हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी हॉल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जो कि हमारा लेक्चर था, जो हमारा मैथ चल रही है हमारी, जो कि गणित कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें से हमने वीडियो कुछ को हमने क्या कर लिए थे, हल कर लिए थे। और जो कि हमारे बहुत देरी से चल रहा है चैप्टर, जो कि हमारा अध्याय था 2.3 यानी कि बहुपद चल रहा था अपना। और जो कि क्वेश्चन हम आज हम करेंगे 2.3 का वो क्वेश्चन नंबर है वो कि हमारा तीसरा है। ठीक है, वैसे ही करना है, इसमें थोड़ा सा बस है जो कि मैं दिया है, तो हमें इसको पहले सही करना है और उसके बाद हमें उसको वैसे ही करना है, उसको भाग देना है। ठीक है तो आइए हम उस सवाल को शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। ठीक है, आपका समय ना हो तो आइए हम इसको सवाल को हल करते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रश्न जी हमारी चली रही है 2.3 है ना, 2.3 थी ना, तो 2.3 हमारी जो उससे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, सॉरी हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नहीं है, तीसरा हमारा कौन सा है, 3 है। तो उस 3 जो हमें दिया है, तो हमें लिख लेते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 2.3, ठीक है। कौन सी हमारी प्रश्नावली 2.3, जिसमें से हमने क्या कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में लिखा है 3x के ऊपर 4 की घात धन 6x के ऊपर 3 की घात ऋण 2x के ऊपर 2x के ऊपर 2 की घात ऋण 10x ऋण 5 और के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य हैं। कौन कौन से हैं, करणी 5/3 और ऋण करणी 5/3। ठीक है, इस प्रकार से है। तो पहले हम क्या करते हैं, सवाल लिख देते हैं जो कि हमारा लिखा है। ठीक है, तो ये सवाल इतना लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो कि हम थोड़ा सा लिख देते हैं, 3x के ऊपर 4 की घात, यहाँ से लिखेंगे 3x के ऊपर 4 की घात धन 6x के ऊपर 3 की घात ऋण 2x का वर्ग ऋण 10x ऋण 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि दो शून्य, हमें जो दो शून्य दिए, यदि दो शून्य कौन कौन से दिए हैं, करणी मतलब कि करणी 5/3 और ऋण के 5/3। ठीक है, इस प्रकार से दिया है, ये हमारा क्या है, सवाल है। ठीक है, क्या लिखा है, 3x के ऊपर 4 की घात धन 6x का घन ऋण 2x का वर्ग धन 10x ऋण 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि हमें क्या करना है, जब हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो इसके जो इसके क्या निकलेंगे, भागफल में आएंगे, इसके कोई मतलब कि गुणनखंड, मतलब कि गुणनखंड आएंगे और उसके गुणनखंड को क्या हम तोड़ेंगे तो उसके हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। और जो कि हमें इसमें दो शून्य में ये हमें दिए हैं, करणी 5/3 और ऋण के करणी 5/3। ठीक है, इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन दिया है। तो हम क्या करना है, इसको हल करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो कि हमें ए दिया, तो हम लिखेंगे यहां पर हल। ठीक है, दिए गए, ठीक है, जो हमें क्या है, दिए गए हैं ना, दिए गए शून्य को उसको हम लिखते हैं। कौन कौन से शून्य दिए गए हमें, दिए गए शून्य कौन कौन से हमें, x बराबर 5/3 करनी लगी है। ठीक है, और हमें कौन से दिए हैं, x बराबर करनी 5/3, सॉरी थोड़ी 5/3, इस प्रकार से हमें ये दिए हैं। तो हमें क्या करना है,
तो इसको हम और आगे अच्छे से करते हैं हल। तो हमें ये क्या है, एक इसमें बराबर में इसका हमेशा पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगी ऋण में हो जाएंगे x ऋण 5/3 करनी में, ठीक है, और इसका भी पक्षांतर करेंगे, ठीक है, और एक में जाएंगे ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि हमें दूसरी में भी उसमें गुणा करना पड़ेगा, ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। और ये है, ये भी धन में है तो ये किस में जाएंगे, चूंकि सॉरी हाँ ये ऋण में है तो किस में जाएंगे, धन में जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे अपन x धन करनी 5/3 ऐसा, ठीक है। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, इसको क्या पहले और अच्छे से क्या कर लेते हैं, इसको हल में कर लेते हैं। तो यहाँ हम रफ में कर देते हैं, यहाँ पर देखो ये आप सब समीकरण भी लगा सकते हो, ठीक है, एक्स ऋण, ठीक है, एक्स का वर्ग मतलब कि ए ऋण बी का वर्ग वाली, ठीक है, ऋण वाली, ठीक है। तो या तो आप वैसे करते एक्स का एक्स में गुणा किया, फिर इसके बाद और फिर एक्स का फिर करनी 5/3 में गुणा करेंगे, उससे भी आप कर सकते हैं। तो अपन डायरेक्ट कर देते हैं, सब समीकरण लगा के एक्स का वर्ग और ऋण का क्या हो, इसका भी ऋण रहेगा मतलब कि वो समीकरण में, और इसका अपन करेंगे क्या करें 5/3 का गुणा और 5/3, ठीक है। तो देखो एक ऐसा होता है जैसे कि अपने कोई भी जैसे अपने 6 गुणित करनी 6 गुणित करनी 6, तो क्या होता है, तो क्या होता है कि यदि 2 हैं वर्ग में मतलब गुणा में, तो क्या होता है एक बाहर निकल के आ जाता है, मतलब कि ये 6 है ना, गुणित में है तो मतलब कि जैसे कि 6 इसका 6 गुणित 6, तो क्या होता है एक बाहर आ जाता है, तो इसमें से एक बाहर आ जाता है किसमें, करनी से। तो क्या हो जाएगा, मतलब ये नहीं होता कि गुणा करने पर क्या होती, करनी हट जाती, करनी हटती नहीं है, क्या होता है उसमें से जैसे कि 6 जैसे 6 क्या है 6 गुणित 6, ठीक है, जिसमें एक बाहर आ जाती है संख्या, ठीक है। और इस प्रकार से तो हमने सही कि 5/3 इसका हमने गुणा किया तो ये कितने निकल के आएगी 5/3, यानी कि इसमें जो हमने बताया ना था, यदि आपको 3 करनी गुणित करनी 3, ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो हमने जब इसके या जो इकट्ठा लिखा है मतलब अलग अलग लिखा है, इसको इकट्ठा हम लिख देते हैं करनी 3 गुणित 3, तो क्या हो जाता है इसका एक बाहर आ जाता है। इसी प्रकार एक तो देखो ये अलग अलग भी लिखा है, इसको इकट्ठा भी लिख सकते करके एक बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स का वर्ग, इसका इसमें अपने समीकरण लगा देंगे एक्स का वर्ग ऋण मतलब कि ए ऋण बी का वर्ग का, ठीक है, और ऋण और इसमें अपन क्या दिया बाहर निकाल लिया, तो ये कितने आ गए 5/3, ठीक है। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, इस प्रकार से आगे आपको इतना लिखना नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने इसको ब्रैकेट को इसको हल किया और इसके बाद इसको और क्या करते हैं 3 है यहाँ पर, देखिए 3 से इससे गुणा कर देते हैं, 3x का वर्ग ऋण गुणित 5/3 गुणित 3, ठीक है। तो 3 का इसमें गुणा किया तो कितने आएगा 3x का वर्ग और ऋण और 3 से 3 ये कट गया, ठीक है, यहाँ बचे 5, तो ये हमारा क्या आ गया भाज्य आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे भाज्य बराबर कितने आए हमारे, ये हमने इसको और हल कर दिया, ठीक है, 3x का वर्ग क्योंकि हमें इसमें भाग देना है, ठीक है, उसमें जो हमें दिया गया है ये वाला, ठीक है, भाग जो हमें दिया गया भाजक ये इसका भाज्य का इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम आगे करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपने इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसके आगे क्या करते हैं, इसके इस क्वेश्चन को आगे हल करते हैं, ठीक है। यहाँ करते हैं जो कि इतना हमें स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भाग में करते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, मतलब कि वो सवाल रह गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे बोर्ड इस बोर्ड में नहीं बनेगा सवाल, ठीक है। तो हम करते हैं जो कि हमारा भाज्य आया था, हमारा हमारा जो भाज्य था भाज्य, ठीक है, इसकी आगे करना जो हमने किया है उसके नीचे से आपको ये लिखना है, ठीक है। भाज्य हमारा आया था ये मतलब कि 3x का वर्ग ऋण के 5, ये हमारा भाज्य आया था और भाजक हमारा है जो हमें सवाल में दिया है, ठीक है।
कौन दिया, 3x की पावर 4 की घात, 3x की पावर 4 की घात थी ना, हाँ 3x की पावर 4 की घात धन 6x का घन धन नहीं सॉरी ऋण ऋण 2x का वर्ग और फिर ऋण 10x ऋण की 5। ठीक है, वही पैसे भाग विधि जैसा करना है, वही क्वेश्चन है आप समझो, ठीक है, उसके नीचे आप लिख लेना। तो हमें क्या करना है, इसका इसमें भाग दे देते हैं, वही हम भाग विधि से आप इसको हल करते हैं। तो हम इसका है 3x का वर्ग ऋण के 5, तो हम इसमें भाग देंगे 3x की पावर 4 की घात धन 6x का घन ऋण 2x का वर्ग ऋण 10x ऋण 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखना कि इसके नीचे लिखना है, जो हमने किया था यहाँ तक उसके नीचे एक आगे लिखना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऐसा करना है कि ताकि यहाँ पर क्या है 3x की ऊपर 4 की घात है और यहाँ है 3x की ऊपर 2 की घात, तो हमें किसकी कमी है, देखो 3 तो यहाँ पर है। ठीक है, मतलब कि 3x की ऊपर 4 की घात चाहिए हमें। ठीक है, तो और हमें यहाँ पर कितने हैं, 3x के ऊपर 2 की घात, तो हमें क्या करें कि हमारे पास 3x पर 4 की घात हो जाए। यदि हम, क्योंकि हमें क्या है, x की कमी है, 3 तो हमारे पास है, मतलब कि उसके x की कमी मतलब वर्ग की कमी है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें x वर्ग से हम क्या गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 और x पर 2 की घात, तो यहाँ पर x वर्ग 2 की घात, तो कितने हो जाएंगे x के ऊपर 4 की घात हो गया। तो जिससे हमने गुणा किया उसको यहाँ लिख देंगे x का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम x का वर्ग 3x की ऊपर 4 की घात। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, x वर्ग कैसे गुणा किया। ठीक है, तो x वर्ग का इसके बाद हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 5 में, तो कितने हो जाएंगे ऋण के 5x का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ऋण के 5x का वर्ग, तो वर्ग की वहाँ संख्या लिखेंगे, ना कि घन की या 4 की घात की, वहाँ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जिसकी मतलब जितना है ऋण की 5x का वर्ग। हाँ, ऋण धन चल जाएगा, ना कि पूरी चलेगा कि आप 3 की घात को हम 2 की घात की से घटा, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ग के वहाँ लिखेंगे, तो ये वर्ग हमारे यहाँ है, तो यहाँ लिख देंगे 5x का वर्ग। ठीक है, बस कुछ कठिन नहीं है, सूद में अच्छे से लिख देते हैं 5x का वर्ग। अब हम क्या कर देंगे, चिन्हों को जैसा हमने पहले करते थे वैसा ही करना है। ठीक है, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो समझो कि धन का होता है, तो इसका रियल धन ही होगा। ठीक है, और यह ऋण का हो गया धन, एक हो जाएंगे कैंसल। ठीक है, अब धन की 5x वर्ग में से 2x का वर्ग चले जाएंगे, मतलब घट जाएंगे, तो हमारे पास बचेंगे धन के कितने बचेंगे, क्योंकि हमारे चिन्ह ए हो गया है। ठीक है, ए वाला चिन्ह हमारे पास हो गया धन का, तो हमारे पास कितने बचेंगे, धन की 3x का वर्ग। ठीक है, ऐसा दिखाया जा रहा है ना। हाँ, अब इसको हम चिन्ह कितने लिख लेते हैं, अब यहाँ लिखेंगे 6x का घन और धन, इसको भी नीचे उतार लेते हैं 10x ऋण की 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास यहाँ 6x का घन है और यहाँ पर कितना है 3x का वर्ग है। ठीक है, इसलिए हम इतने धीरे समझाएं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हमारा एक टिच नहीं होता कि आपको फास्ट पढ़ाएं और उसके बाद आपको समझ में आए, तो उसके मुँह से पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं निकलता है। ठीक है, मेरा यह दवा है कि ताकि आपको हर बात मेरी बात समझ में आपको आए। ठीक है, इसलिए मैं धीमे से आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर 6x का घन है और यहाँ पर 3x का वर्ग है, तो ये तो हमें पता है, एक तो मैं क्या है ये 2, मतलब कि कौन सी 2 की कमी, मतलब यहाँ 3, तो या तो हमें पता है 2 की कमी है ना। ठीक है, वहाँ से तुम्हें कही जाए कि यहाँ पर 4 की कमी है, तो हमें क्या करें, ऐसा गुणा कर दें, यदि हम 3x में 3x का वर्ग में यदि हम 2 का गुणा कर दें और एक x का कर दें, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 3 6 और इसमें कितने 6x का घन हो गया ना, क्योंकि यहाँ x 2x है और यहाँ पर 3x का वर्ग है, तो एक x ही है और एक वर्ग है, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये वाले जुड़ गए और इसका गुणा किया 2 3 6 और x का, और यहाँ पे x का वर्ग है, तो यहाँ कितने 6x का वर्ग। ठीक है, यदि नहीं हो तो मतलब एक की घात रहती है।
ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत देरी से आपको समझाया, पिछले सवालों में वैसा ही करना है। और जिससे हमने गुणा किया, किससे किया, धन 2x से गुणा किया हमने, धन 2x, यहाँ 2x लिख दिए, और एक कितने होगा 6x का घन। हमें क्या करना होगा, इस पद को जो फर्स्ट होता है उसको हमें कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3x का घन। अब हमने जिससे गुणा किया है हम इसमें गुणा कर देंगे, 2x ऋण की 5x में गुणा किया, ऋण के 5 में गुणा किया 2x का इसका, तो ऋण और धन का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 1 x, 5 दूनी 10x हो जाएंगे, ऋण के 10x। तो यहाँ लिखेंगे हम ऋण की 10x, तो यहाँ ऋण की 10 जो कि हमारे यहाँ लिखा है वहीं पर लिखेंगे, ना कि हम वर्गीय उसमें तभी लिखेंगे। यदि वर्ग का होता तो वर्ग के सामने लिखते, घन के होता तो घन के सामने लिखते। ठीक है, तो इसके क्या है, ऋण के 10x, 1 की घात पर है इसलिए 1 की घात की बाहर लिखी, और इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं, धन का हो जाएगा ऋण और धन के ऋण का हो जाएगा धन, ये हो गए कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर धन के हो गए कैंसिल, तो घटेगा मतलब घट गए। ठीक है, धन के ऋण का, धन का तो क्या हुआ, घट गए। और यहाँ पर अभी देखो ऋण का धन का हो गया, फिर धन की 10x हो गया, धन इसमें भी ऋण धन के लिए भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको नीचे उतारते हैं, 3x का वर्ग ऋण की 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3x का वर्ग है, 3x का वर्ग बस एक ही बार जाएगा, तो धन का 1 लिखेंगे, 3x का वर्ग, और 1 का इसमें गुणा किया, धन और ऋण का हो जाएगा ऋण, और 1 का 5 में किया तो कितने हो गए, ऋण की 5, बस धन का ऋण हो गया और ऋण का धन हो गया। ठीक है, ये भी कैंसिल है, कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया, जो हमारा शेषफल आ गया वो शून्य आ गया, बस यहाँ लिख देंगे हम, शेषफल हमारा आ गया शून्य, शेषफल बराबर शून्य आ गया, और हमारा जो भागफल आ गया है, भागफल कितना आया है हमारा, x का वर्ग धन 2x धन 1। अभी पूरा सवाल नहीं हुआ है। ठीक है, ये बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मोबाइल में थोड़ी देख लेते हैं पीछे, हाँ ठीक है आ रहा है। ठीक है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो हम इस साइड आपको कर देते हैं। ठीक है, इस साइड आपको कर देते हैं, यहाँ से इसके आगे आपको सवाल यहाँ है। ठीक है, ऐसे या कम ठीक कम आप नहीं बनाना यारो, ये हमने बता दिया, इसके आगे सवाल यहाँ हम आपको हल करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो हम सवाल कर रहे हैं इसका सवाल जो कि आपको यहाँ पर लिख रहा है, इसके नीचे आपको लिख लेना। ठीक है, तो हमारा जो क्या है, अब इसके जो क्या है गुणनखंड आ गया ना, अभी क्या करना उसमें, जो हमारे क्वेश्चन में दिया था कि उसके शून्य भी ज्ञात करना, हमें और भी शून्य ज्ञात करना, जो कि हमारा भागफल आने पर जो शून्य क्या है उसका हमें क्या गुणनखंड तोड़ना है, गुणनखंड तोड़ने के बाद क्या आएंगे उसके हम भागफल उसकी शून्य निकाल देंगे। ठीक है, तो आइए इसको शून्य निकाल देते हैं, तो जो कि हमारा आ गया है x का वर्ग धन 2x धन 1। ठीक है, और इसके में शून्य निकालना, हमें ऐसा करना है कि गुणा करने पर चूंकि हम गुणनखंड निकालते हैं तो इसका गुणा हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सब रफ में आपको बता देते हैं, तो ऐसा करना चाहिए, कितने हो गए, x का वर्ग ही रहेगा और ये 2x, तो हमें ऐसा करना है गुणा करने पर हमें 1 मिले और जोड़े घटाने पर धन के 2x मिले, तो वह कौन सी संख्या है। ठीक है, गुणनखंड में। ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है वैसा ही है, जो कि हमारे 2.2 पढ़ाया है ना, उसमें भी गुणनखंड के सवाल थे, वैसा ही है। तो हमें इसकी गुणनखंड निकालना है, तो इसकी चाहिए मैं क्या करते हैं, इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या, यदि हम क्या करें x गुणित x का एक x का गुणा करें यदि हम, तो हमें क्या हो जाएंगी, मतलब कि x वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, और हमें एक धन 1x यदि हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, 2x मिल जाएंगे ना, हाँ मिल जाएंगे ना। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, कौन संख्या लेते हैं हम ले लेते हैं x धन, ठीक, x गुणित x, जब उनका गुणा किया तो हमें कितने हो गए, 2x सॉरी x वर्ग। ठीक है, यदि हम इनको जोड़ दिए x धन x तो भी हमें हो गए 2x। ठीक है, तो हमें 2x मिलेगा जोड़ने पर, 2x कौन संख्या, x धन x, और गुणा करने पर कौन है, x इंटू x, यानी x गुणित x, तो हमें यही मिलेगा ना, तो हम यहीं पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x का वर्ग धन x धन 1 बराबर 0। ठीक है,
बराबर 0। अब हम क्या कर देंगे, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से एक कॉमन निकाल लेते हैं, इस x वर्ग में से एक कॉमन लिया, एक x बाहर निकल गया, ठीक है। इसमें से भी एक x कॉमन लेते हैं, तो ठीक है, तो एक x, इस x वर्ग में से एक कॉमन लिया, एक x बाहर निकल गया, एक x बचा, तो इसके ब्रैकेट में लिखते हैं धन। इसमें भी एक x हमने कॉमन लिया, तो x बाहर निकल गया, तो मतलब कि इसमें से हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। x वर्ग धन x में कॉमन लिया, x वर्ग में से एक x कॉमन लिया, तो x बाहर निकल गया, इसका भी x बाहर निकल गया, इसका कॉमन निकाला हमने x। अब यहाँ अब कुछ नहीं बचा x पे, क्योंकि हमने x को कॉमन बाहर निकाल लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचता, तो मतलब वहाँ 1, ठीक है, धन। अब यहाँ पर x धन, यहाँ पर x धन 1 है, तो इसमें भी हमें कॉमन निकालना है, तो देखो x धन 1 है, तो इसमें तो कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है। यदि कॉमन ना निकले, क्योंकि यहाँ x है और धन का 1 है, तो कोई कॉमन ना निकले, तो मतलब कि वहाँ एक ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे x धन 1 इक्वल 0, ठीक है। इस प्रकार से ये हमें ऐसा आपको करना है मुझे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसको क्या करना है, वैसे करना है, तो इसको x धन 1, ये दो समान है, इसमें एक ब्रैकेट लिखते हैं, x धन 1, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तो x धन 1 बराबर 0 या x बराबर ऋण का 1, ठीक है, x धन 1 बराबर 0, x बराबर ऋण का 1, ठीक है। ये हमारे तो हम लेते हैं अतः शून्य कौन कौन से हैं, ऋण का 1 और ऋण का 1 शून्य है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको इसके नीचे लिख लेना है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, कुछ खास नहीं था, ऐसा ही सवाल था। ये हम आपको बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, आप सभी स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल परीक्षा में आएगा। और एक उदाहरण और था इसी तरह, वो भी हल कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आपको 3 या 4 नंबर का आएगा, यदि 5 नंबर का भी आएगा तो इसमें से आपको पूछ सकते हैं, यदि आपको, ठीक है। तो आप देख लेना, आपकी जो यूनिट बाई मतलब कि जो सवाल थे, आपका ऐसा नहीं कि 2.3 में क्वेश्चन ना आया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये आप सवाल कर लीजिए, ये ज़्यादा कठिन नहीं था, ठीक है। यदि आपको कहीं डाउट हो तो मुझे बता देना। और ये हमको बता दें है, ये सवाल हम यहाँ तक करने के बाद यहाँ से आपको करना है, ठीक है। ये आपको यहाँ तक करना है, इसके बाद ये नीचे लिखना है, ठीक है। और देखो हम पीछे देखते हैं सही आया कि नहीं आया, हाँ ठीक है, सही आया है। तो मेरी आपसे आशा है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरे वीडियो को कमेंट शेयर जरूर करना, क्योंकि यदि आपका सपोर्ट रहा तो मेरी जो कि पब्लिक में है वो अच्छी चलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे चैनल को जरूर यार सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, हाँ। और अभी भी हम और भी जाने, क्योंकि हमें यार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता यार, तो इसके कारण हम क्लास नहीं लगा पाते हैं, लेकिन हम पे जितना हो रहा है उतना हम आपको वीडियो को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, और आपको हल करवा रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपको कहीं भी कन्फ्यूज हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। इसी के साथ यहीं तक क्लास हमारी होती है। और एक सवाल और रह गया, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये सवाल इम्पोर्टेंट है आप, ठीक है। तो ये आप ज़रूर इस सवाल को कर लेना, ठीक है। और हमें एक क्वेश्चन और रह गया है, जो कि हाँ, वो हम अगर आपको अगली वीडियो बता देंगे। चौथा सवाल है, इतना कठिन नहीं, जो कि हमने कैसा किया था, जो हमने दूसरा सवाल किया था ना 2.3 का, वैसा ही है, उसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। इसका शेषफल एक फल दिया है और हमें भाजक दिया है, और भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः जो हमें दिए हैं, इनको गुणा करने के बाद जो कि हमें GX दिए, इनको हम गुणा करने के बाद हम इसका भाग हमने उसमें भाजक में दे देंगे, भाज्य, तो हमारा जो शेषफल और भागफल मतलब कि शेषफल और भागफल निकल आएगा। और इसमें क्या लिखा है, जिसमें लिखा है GX ज्ञात करना है, तो हम उसको ज्ञात कर लेंगे, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसी के साथ इस यहीं वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके।